ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ یا اللہ سے بڑے کمزور ہے، گناہگار ہے، اس ملک دے اپنے رحم فرما، اس ملک دے ہر باسی نو یا رب العالمین خوشحالی دی دولت عطا فرما۔ یا پروردگار تو رحم فرما، رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک۔
मित्रादि बधेरिए क्यों मिलनी उदास घनेरिए लू विच शौक चंगेरिए आज नैना लाया क्यों चढ़िया जो मुआशरे में उनको हैंडीकैप कहा जाता है वो मुआशरा हैंडीकैप है। इसलिए कि ये मुआशरे की जिम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को किसी हिस्स में कमी दी है तो किसी हिस्स में उसको ज्यादा भी किया, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चों को हम खुद एडॉप्ट करें, खुद अपनी फैक्ट्रीज में इनको पढ़ाएं, इनको वही मकाम दें जो किसी और का है। और जिस मुआशरे में इनका और आम लोगों का फर्क होता है वो मुआशरा हैंडीकैप है। मेरी ये सब दरख्वास्त है कि इन सब लोगों को बिल्कुल नॉर्मल समझा जाए, ये हमारा ही है। हम जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं शायद उसके विटनेस नहीं होंगे। 77 इयर्स बैक की बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आज हम रिकॉल करें, थोड़ा सा याद करें कि वो लोग कितनी मुश्किलों में, कितनी मुसीबतों में, इतने प्रॉब्लम्स थे जिनमें वो वहां से चल के जब पार्टीशन होती है तो वो लोग अपने मुल्क की ताज़ा हवा और सुकून का सांस लेने के लिए वहां से भागे दौड़े चले आ रहे थे और उन पे जुल्म के क्या पहाड़ टूट रहे थे। ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर वो प्ले हो तो उसको देखते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि 77 इयर्स पहले आज हम बहुत खुशियां जो मना रहे हैं उस टाइम इस खुशी के लिए हमें क्या कुर्बानियां देनी पड़ी थी। रेडी है जी? पाकिस्तान कहते हैं नमाज पढ़नी बहुत आसान है, कायम करनी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान बन गया लेकिन हम अपने मकासद भूल गए। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जिसके लिए हम अपना इहाता खुद कर लें, क्या हम उन इक़दार को, उन इस्लाफ को, उन रवायात को, उन बातों को लेके चल रहे हैं? हमने सब कुछ भूल दिया, तरक्की की मनाज़िल भी भूल गई, विजनिज्म का सिस्टम भी भूल गए, माएँ भूल गई। आज बहुत सी माएँ बैठी हैं, बहुत अच्छा मौका है इनसे बात करने का। माएँ भूल गई, माओं को 3 चीज़ें इस वक्त याद हैं जो कि हमारे मुआशरे के मेजॉरिटी में हिस्सा है। उसमें एक उन्हें हम टीवी याद है, मोबाइल याद है और शॉपिंग याद है। जो नस्लों की तरबियत है वो भूल गई। नस्लों की तरबियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिन नस्लों की तरबियत की जाती है वो कौमें कभी पीछे नहीं रहती, वो कौमें तरक्की की मनाज़िल तय करती हुई आगे बढ़ती हैं। कितनी इज्जत दी इस पाकिस्तान ने हम सबको कि मुझ जैसा नाचीज आदमी आज आपके सामने खड़े होके
चेंबर के प्लेटफॉर्म पे चेंबर का नायब सदर है जिसके पास घर रोटी खाने को नहीं थी। ये पाकिस्तान ने दिया मुझे, किसी और ने नहीं दिया। और अगर मैं पाकिस्तान की कदर नहीं करूँगा तो मेरे जैसा फाइन आदमी कोई नहीं है। मैं अपने पेशे से भी बददेयानती करूँगा, अपने मुल्क से भी बददेयानती करूँगा, अपनी कौम से भी बददेयानती करूँगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है अपनी बेटियों से, माओ से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, इस पाकिस्तान की कदर करें, इसको अपना समझें। अगर इसको अपना नहीं समझेंगे तो आपका और मेरा जीना और आपकी और मेरी आखिरत जो है वो अच्छी नहीं होगी। अल्लाह आपका मेरा सबका हामी नासिर हो। इस पाकिस्तान की, आपकी, यहाँ पे रहने वालों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और हर किस्म के हादसात से मेरे मुल्क को महफूज रखे, बहुत ज़्यादा तरक्की अता करे, हम चांद जैसे हों, पाकिस्तान जो है हमारा चांद जैसा हो। अल्लाह पाक आपको सब कुछ। नेक्स्ट हमारी प्रोजनी आगे आ रही है, जो नेक्स्ट हमारी नस्ल है उनसे हम पूछें, उनसे हम सुने कि वो अपने दिल में या अपने दिमाग में किस तरह की बातें रखते हैं। तो पहली जो मैं इन्विटेशन देना चाह रहा हूँ स्पीच के लिए, वो है हफ्जा इब्रार। हफ्जा इब्रार, आप भरपूर क्लैपिंग चाहिए मुझे इनके लिए। ये परचम मेरी आन है और ये परचम मेरी जान है, क्यों ना हो मेरी निस्बत इसी सब परचम से है, मेरी शान इसी हलाली परचम से है, इसीलिए इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जनाब सर, ये परचम इस पाक सरजमीन का मरकज़ी यकीन है, ये परचम इस अर्ज़े पाक की मंजिले मुराद है, ये परचम इस किश्वर हसीन का वो निशाने अपने आले शान है जिसके हुसूल के लिए मुसलमान सदियों जिद्दोजहद करते रहे। कभी सिंध के रेगिस्तानों में, सरहद के मरगज़ारों में, पंजाब के सब्ज़ाज़ारों में और बलूचिस्तान के कोसारों में वो ये नारा बुलंद करते रहे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा हिंदुस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर, हमने पाकिस्तान से इसलिए हासिल किया था ताकि हम अपना अलहदा वजूद बरकरार रख सके। हम पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारी कोई शिनाख्त न थी, हमारा कोई वजूद न था, हमारा कोई हवाला न था। हमने अपना अलहदा वजूद बनवाने के लिए, दुनिया में अपनी शिनाख्त बरकरार रखने के लिए आज़ादी की शम्मा रोशन की, हजारों कुर्बानियां देकर अपनी मंजिल पाकिस्तान को अपना निशान बनाया। इसके सब जलाली परचम को सर बुलंद करने के लिए माओ ने अपने राज दुलारों को मरते देखा, बहनों ने अपनी आंखों के तारों को लुटते देखा, बीवियों ने अपने प्यारों को कटते देखा। तब कहीं जाकर दुनिया के नक्शे पर उभरा मेरा पाक वतन, दुनिया के नक्शे पर उभरा मेरा पाक वतन, वो मेरी पहचान बना है, मैं उसकी पहचान। सर आपकी एज बहुत 87 और ये देखिए कितना खूबसूरत इंतजार मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। फिर गर्दिशे लैलो नहार में 14 अगस्त के सूरज ने तमाम को मुस्कुराते हुए देखा। असीरी रात दरिता दामन लिए रुखसत हुई, आजादी के चरागों को अपना लहू देने वाले कामयाबों कामरान हुई कि वो दिलो दिमाग पे छा गए, वो अपनी नजर में समा गए, जो वतन की राह में मर मिटे, जो लहू में अपने नहा गए। ये हवा जो आज है मुश्कबू, ये फजा जो आज है चारसू, जो गुलों में आज है रंगबू, उन्हें खून अपना पिला गए। मगर अफसोस, सख्त अफसोस कि हमने इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। हम वो सोच भुला बैठे हैं जिसके लिए हमने ये खिता अर्ज़ी हासिल किया था। हमने सिर्फ बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, बंगाल को मिलाकर एक आजाद ममलकत तो कायम कर ली, मगर मेरे कायद के इस दुनिया से रुखसत होते ही हमारी वफादारियत किरची किरची हो गई, लिसानियत फूट पड़ी, सुबाई तासुब ने जन्म लिया, गुलामी सियासत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, माशर न आया, बांग्लादेश बना, सिंधु देश का नारा लगा, पख्तूनिस्तान की बातें हुई और हर कोई कुर्सी की ऊंचाई नापने लगा। यही Over
to tell me here that Pakistan is suffering from an identity crisis. No, Pakistan is suffering from an individual identity crisis. Because we as a citizen of Pakistan are not ready to take responsibility of this nation. I tell you, this day we are celebrating the independence for the people who sacrificed their lives, who sacrificed their homeland for us. But at the same time, it's also a declaration for us. Just the same way we make a declaration on the new year that we are going to change ourselves, the same way we need to make a declaration on this Independence Day that we are going to change ourselves and change for good. Remember, independence is not a right, it's a responsibility. A responsibility bestowed upon the nation, bestowed upon the current generations, and I believe that everyone will understand that they have a responsibility towards this nation. Is the day we can truly thrive in this world. These current generations have a responsibility to pass on this Pakistan in the best state to us, so we can pass on this country with the best possible state to the upcoming generations. Don't deal it as a right, deal it as a responsibility. Thank you very much. जलंधर से भूख किया अमृतसर को रास्ते में कितने हो रहे थे, कुर्बानी निकली हुई थी, लोग सारे बाहर आए थे, तो हम भी बस ट्रक में आए थे और रोका गया हमें भी, तो वो ट्रक ड्राइवर बड़ा होशियार था, वो उनको दान दे के लौट गए। हमने पूरा क्या हाल है आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप भी उस टाइम मतलब आप पाकिस्तान बनने से याद नहीं है कुछ। अच्छा, कुछ याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जब नया नया बना तब तो याद होगा, तब क्या हालात थे, कैसे देखते हैं? हमें तो ये था कि इंग्लिश स्कूल में हमारे पेरेंट्स ने हमें एडमिट करा दिया, हम नए स्कूल में गए, बड़ी एक वो खुशी थी। अच्छा, आप कौन से स्कूल से पढ़ी उस टाइम? आप कनेट से पढ़ी? माशाल्लाह जी, जबरदस्त। तो अच्छा, कॉलेज भी कनेट। अच्छा, आप लाहौर ही रहती थी इसका मतलब, तो कैसा थोड़ी सी याद हमें उस जमाने में लेके जाएं कि उस जमाने का पाकिस्तान आपको कैसा लगता? हमारा तो बचपना ना, हम तो खुश थे, वालिद ने अपनी टेनरी का बिजनेस शुरू कर दिया, वहाँ सब कुछ छोड़ रहे थे, तो कभी उनकी फैक्ट्री में चले जाते, पिकनिक करने चले जाते, उन्होंने हमेशा बड़ा एंजॉय किया। मैं तो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ, लेकिन हमारी माँ ने हमें पूरी स्टोरी सुनाई थी कि हम कैसे पाकिस्तान पहुँचे हैं। हम भी हाजी साहब की तरह वो हमारे पेरेंट्स जलंधर से चले थे, और आप यकीन करें कि 90,000 औरतों की इज्जतों को इन सिखों ने लूटा था। ये एक ऐसी कुर्बानी है जो सारी ज़िंदगी इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि हमने इस मुल्क की कीमत क्या दी है। हमको पता ही नहीं है कि हमने ये कैसे हासिल किया है, इसको हम कदर से देख ही नहीं रहे हैं। हम इसकी कदर करेंगे, हम इसको अच्छा समझेंगे, तो फिर ये मुल्क चल सके। पाकिस्तान के सिखों का नाम है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। आप कौन से सूबे में रहती हो? पंजाब। आज मेरे पास आए आप। रावलपिंडी, गुजरावाला, और जल्दी जल्दी जल्दी। पाकिस्तान, टोपा, पाकिस्तान, झारखंड, कराची, लाहौर, और पाकिस्तान में एक ही दफा, और जल्दी फैसलाबाद, लाहौर, निनाल आजकल जा रहे हैं छुट्टियों, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर। ओके आप लोग यहीं पे रहे। ओके, ये चैलेंज है। टेक सिंह है, गोजरा है, जंग है, मुल्तान है, रहीम यार खान है, खानपुर है, अहमदपुर
ہے اور اس کے ساتھ ادھر کو آتے ہیں شیوپور ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، دینا ہے، جہلم ہے، اٹک ہے، اور اس کے بعد سرائے عالمگیر ہے، اس کا مردان ہے KPK کا، اور سوابی ہے، سرگودا، چکوال، منسیرا، سوات، ہنزا، گلگت، جہلم، and then Lala Musa, Sindhi, and Sialkot, and Gujarat, Shekhupura, and Gwadar, and Shahkot, Guriawala, and then Banwa, and then صاحب اگر آپ پونے والا کو سٹی سمجھتے ہیں تو ہو گئے. جہلم and حیدرآباد and جن کو لگتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے زیادہ شہر بتائے وہ ذرا کلیپ کر دیں. اور جن کو لگتا ہے کہ میڈم نے زیادہ شہر بتائے، میڈم نے کوشش کر رہی ہے، ایک ہی شہر، کوشش اور تعداد. اور سر آپ سر نیکسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب سے ملیں، ان کو بتا دیں کھڑیا والا کو بھی ہم شہر بنانے چاہتے ہیں، شاہ کوٹ کو بھی شہر بنانا چاہتے ہیں. اور اس طرح بڑی انٹرسٹنگ ایک بات سرفیس ہوئی کہ جن لوگوں نے بھی بتایا بچوں اور بڑوں سمیت، ان کے ڈومیسائل آپ کو پتہ لگ سکتا ہے، سیکرٹس بہت بتاتے ہیں، اور ان کے نحال بھی پتہ چلتا ہے. we may try to make them cities which are not, so I am trying. یہ فیوچر کی باتیں کریں. ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے بچپن کی، آج کے دن کے حوالے سے. جب میرے فادر ایئر فورس میں تھے تو وہ ہمارے ساتھ رات کو شیئر کرتے تھے. جتنے شہروں کے ہم نے نام بتائے نا، وہ ہمیں کیپٹلز، دنیا کے ملکوں کے کیپٹلز کے نام پوچھتے تھے کہ ہم فلاں ملک کا کیپٹل کیا ہے، فلاں ملک کا کیپٹل کیا ہے. تو یہ رات کو ایک رویہ جو ہے، یہ سسٹم دنیا سے اویئرنیس اور ملک سے اویئرنیس، یہ ضرور شروع کریں اپنے گھروں میں. آپ کا شکریہ. ہم سارا دن حکومت کی طرف، پولیٹیشینز کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں گوسپ کرنے. پھر ہم 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک یہ تماشا ہر چینل پر دیکھتے ہیں. اس کو دیکھنا بند کر دیں. آپ دیکھیے کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے. اب وہ وقت آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور طلحہ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ذمہ داری لینے کا وقت ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ میرے گھر کے باہر تو گند پڑا ہوا ہے اور میرا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے اور میں ایک گلی کے اندر 10 لوگ ہم رہتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک چوکیدار شیئر نہیں کر سکتے. کوئی ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے جی چوکیدار میں نے پیسے ہی نہیں دینے. ہم تو اتنی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوتے. ہمارا فرق رویوں کا ہے. ہمارے پاس لوگوں سے بہتر گاڑیاں ہیں اس وقت میں، ملکوں سے بہتر گاڑیاں ہیں، ملکوں سے بہتر گھر ہیں، مگر
جب آپ موٹر وے پہ جاتے جاتے ایک دم ایک 10-15 کروڑ روپے کی گاڑی میں سے ایک چھلکوں کا لفافہ باہر برآمد ہوتا ہے اور دل دکھ جاتا ہے. یہ بتائیے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو میک ڈونلڈ کے وہ 100 میٹر کے ڈرائیو تھرو میں 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. ایک کون لینی ہوتی ہے ہم نے, کوئی ہارن نہیں بجاتے, اور کہیں پر اور ہمیں کوئی کسی اور جگہ جانا ہے تو ہم نے ہارن پہ ہاتھ رکھ, ایون ہاسپٹل کے سامنے ہمیں ہاتھ رکھ دینا ہے. تو کیا ہم وہی لوگ ہیں جو موٹر وے پہ 120 یا 129 سے اوپر نہیں جاتے کہ جناب اس سے اوپر چلان ہو جائے گا, اور باہر ہم کبھی دائیں سے نکالتے ہیں کبھی بائیں سے نکالتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم قانون اور جہاں پر قاعدہ کی سزا ہے وہاں ہم بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں. کہ ہم ہی لوگ ہیں جو باہر جا کر بہت بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں, نوبل پرائز بھی لے لیتے ہیں, آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں, اور ہم روزانہ میک ڈونلڈ کی ڈرائیو تھرو میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, ہم روزانہ موٹر وے پہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, مگر ہم اپنے باقی جگہ پہ نہیں کرتے. ہمارے اندر ایک ہیجان برپا ہے. ہمیں تہذیب یافتہ قوموں کی طرح سوچنا ہوگا, اپنے رویوں پر کام کرنا ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی. کوشش آپ کو خود کرنی پڑے گی. یہ دنیا کوشش والوں کے پاس ہے, اور آج ہم جذبات سے باہر آئیں, ہم جذبات کے نعرے مارتے ہیں. کیا آج ہم مختلف چیزوں کو بیان کرنے سے کسی کا نقصان ہوتا ہے, یا اس سے بہتر چیز پروڈیوس کرنے میں اس کا نقصان ہوتا ہے؟ آج ہم میک ڈونلڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا میک ڈونلڈ سے بہتر چین میں کیوں نہیں لا سکا؟ میرا قصور ہے, تاکہ لوگ وہاں جانا بند کر دیں.